ज्योतिष की गणनाएं वास्तविक तौर पर आपको भविष्य का दर्शन कराने का सुंदर प्रयास करती हैं। वर्तमान में क्या ग्रह योग चल रहे हैं, भविष्य में ग्रह योग आपको किस तरफ ले जाने के रास्ते बना रहे हैं और किन रास्तों पर जाने से आपको बचना चाहिए। देखिए, सब कुछ संभव है। आमतौर पर व्यक्ति दिखाई कई बार मतिभ्रम उत्पन्न होने के बाद कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब जो ग्रहों का योग था उस प्रकार से हो गया, घट गया। ऐसा नहीं है। जब प्रकृति में बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं कि सभी लोग एक ही तरफ सबके साथ एक ही निष्कर्ष निकलता है ना। हर व्यक्ति के साथ अलग कुछ होने का योग बनता है। जो कर्म प्रधान होते हैं वो उस भविष्य में घटने वाली घटनाओं को, वर्तमान में घटने वाले ग्रह योगों के योग से अपने आप को बचा सकते हैं, अशुभ योगों से बचा सकते हैं, शुभ योग का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ज्ञान तो प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन जो उपाय हैं वही वास्तविक तौर पर निवारण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज विषय लेकर आए हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े रूप से परिवर्तन की तरफ जाते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु महाराज जो है वो 1.5 साल में एक बार परिवर्तन की तरफ जाते हैं। शनि 2.5 साल बाद परिवर्तन की तरफ जाते हैं। बृहस्पति महाराज हर साल परिवर्तन की तरफ जाते हैं। तो बृहस्पति का जो परिवर्तन कुंभ राशि वालों आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त चल रहा है, बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। लेकिन हमें कई बार उत्कंठा होती है कि आने वाला समय भी वो हमारी रास्ता बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो आप समझें कि हमारी दृष्टिकोण से, हमारी गणनाओं के अनुसार से जो आने वाला समय आपके लिए रहेगा वो आपके लिए विशेष तौर पर और अच्छा रहेगा। चिंता मत कीजिएगा। बृहस्पति का कम से कम आपके लिए ऐसा सानिध्य प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं 2025 में भी। 2025 मई में ये परिवर्तन की तरफ जाएंगे और वो आपके भाग्य को पूरी तरह से देखेंगे, आपकी बुद्धि को पूरी तरह से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके 7.5 चल रही है इस वक्त। कुंभ राशि वालों, 7.5 इस वक्त आपकी जो चल रही है, चाहे आपकी लग्न है कुंभ या आपकी राशि है कुंभ। तो और हमारे 3 तरह से 7.5 को देखा जाता है, लग्न से, राशि से और सूर्य से। जी हाँ, ये बिल्कुल कई बार गोचर के दृष्टिकोण से कई मत ऐसे हैं कि चंद्रमा से ही देखना चाहिए, लेकिन जो कई विशद बृहद रूप से वर्णन ये भी आता है कि हमको तीनों रूप से देखने का प्रयास करना चाहिए, राशि से भी और साथ साथ सूर्य से भी और लग्न से भी। तो आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, तो अभी तो 7.5 का अंतिम पड़ाव चालू हो जाएगा 2025 में। जब 29 मार्च 2025 को शनि महाराज बदलेंगे तो 7.5 अंतिम चरण में। कहा जाता है शनि महाराज, विशेष तौर पे एक बात ध्यान रखें कि जो 7.5 चलती है विशेष तौर पर अंतिम पायदान में जब आती है तो कहीं ना कहीं कुछ शुभ करके ही जाती है। उतरते हुए शनि जो होते हैं बहुत कुछ दे के जाते हैं। और इसमें कई सूत्र शास्त्रों में अनेक ज्योतिषियों ने, अनेक आचार्यों ने अपने अपने मत देने का प्रयास किया। 7.5 आमतौर पर जीवन में 3 बार तो आती है, देखने को मिलता है, क्योंकि हर 22.5 साल बाद आती है। तो कहा जाता है कि प्रथम 7.5 जो होती है वो बहुत भारी जाती है, लेकिन द्वितीय 7.5 जो होती है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं उतनी खराब नहीं होती जो जितनी जाने के लिए योग बने होते। लेकिन तीसरी 7.5 भयावह होती है। तीसरी 7.5 मृत्यु को योग भी बनाती है। तो अब आपको देखना पड़ेगा आपकी राशि के अनुसार से कौन सी राशि के आपके योग बन रहे हैं। लेकिन इसमें ये समझें, हर चीज़ सकल पदार्थ हैं जगमाही कर्महीन पुरुष पावत नाही। यदि कष्ट के योग बन रहे हैं तो उसको बचने के रास्ते भी बन सकते हैं। उसके लिए कवच भी बहुत सारे शास्त्रों में बताए गए हैं। असंभव से असंभव कष्ट को काटने के योग बनाए गए। ऋषि मार्कंडेय की कथा समझिए आप। मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि भाई तृतीय जो 7.5 होती है मृत्यु कारक योग बनाती है। तो मैं मार्कंडेय ऋषि की कथा भी आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करता हूँ। मार्कंडेय ऋषि की आयु 8 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन उनके कर्म के प्रभाव से, छोटा सा कर्म, भगवान केवल शरणागति, आशीर्वाद, केवल आशीर्वाद, कोई मंत्र जप नहीं था वहाँ पे। मंत्र जब थोड़ी था, जब कुछ रास्ता बचा ही नहीं तो क्या हुआ, मार्कंडेय ऋषि केवल प्रणाम करके आशीर्वाद लेने के लिए, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ नतमस्तक होते रहे। और एक दिन देव कृपा से सप्त ऋषि वहाँ उपस्थित हुए और सप्त ऋषियों के समक्ष जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया तो कहा, उन्होंने सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। बस दीर्घायु भव का आशीर्वाद मिलते ही क्या हुआ, उनका कल्याण करने की कथा बहुत लंबी है, लेकिन मैं बताऊं कि हमारे अष्ट चिरंजीवी के अंदर तो आप सकल कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है, सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। तो ये समझें कि 2025 में भी आपके लिए ग्रहों का योगा योग जो है अशुभ नहीं है, अच्छा ही बनता दिखाई दे रहा है। हाँ, राहु जरूर कष्ट देने के योग बनाएंगे, क्योंकि राहु का जो परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से होगा वो लग्न में आके स्थित हो जाएंगे। उसके लिए आपको लगातार उपाय करना पड़ेगा। खैर, जब परिवर्तन होगा तब बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी
ओवरऑल बृहस्पति शनि का इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो 2025 में परिवर्तन होने जा रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट को बना सकता है और बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी जिनको आप ठीक करने का रास्ता बहुत अच्छे से बना सकते हो। रही बात वर्तमान की, वर्तमान में समस्या क्या है कि शनि महाराज चल रहे हैं इस वक्त वक्री, और आपकी राशि के लग्न में चलकर वक्री होने की जो स्थिति बना रखी है उसका आपको खास तौर पर निवारण करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। हमने आपको ये समझाने का प्रयास करना है कि शनि महाराज जितने शुभ करके 22 साल बाद आपके यहाँ पर आए, लेकिन 7.5 चल रही है, तो कहीं ना कहीं 7.5 में शनि का वक्री होना ये आपके लिए एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। ये थोड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि शनि की दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके सम्मान वाले भाव पे पड़ रही है, सफलता वाले भाव पे पड़ रही है। बृहस्पति लाख प्रयास करने के बाद भी उस सफलता में कहीं ना कहीं कुछ विघ्न उपस्थित करने के जो योग शनि डाल रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि हमेशा खराब होती है, चाहे अपने घर के हों चाहे कैसे भी हों, अपने घर के और शक्ति हो जाते हैं। तो ऐसे में हमको कुछ उसके लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। सफलता लाख प्रयास करने के बाद भी शायद थोड़ी सी तड़पा रही होगी आपको, तो ऐसे में आवश्यकता है कि आप शनि का उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा का पाठ, शनि स्तोत्र का पाठ, अभी सुनाएंगे हम शनि स्तोत्र, आपको भी याद करवाएंगे, आपको उसका नित्य प्रति श्रवण कर लेंगे तो वो भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। लेकिन है समस्या 7.5 और 7.5 के समय साथ साथ विशेष तौर पर ये जो समस्या चल रही है, एक शनि महाराज की 7.5 का मध्य भाग चल रहा है, ये आपके लिए कुछ ना कुछ जीवन में जो विचित्र सब शुभ होना चाहिए तो उसमें नहीं देना, कम करने का योग बना रहा है। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, शनि का उपाय करना पड़ेगा, कर लीजिए, कर लेंगे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे विचित्र विडंबना पाल लेते हैं, अरे कुछ नहीं होता, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब ये तो आपकी भावना है, जिन्होंने नेगेटिव सोचना है वो गड्ढे में ही गिरना है, उन्होंने कुछ करना ही नहीं है और चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, तो फिर कौन उनको बचा सकता है। तो जागिए भाई साहब, जब तक जागोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है 30 बच्चों को, 30 में से 2 जागकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी मौज मस्ती में लगे रहते हैं, और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो एवरेज विश्वास करते हैं। जो जितना उस सिद्धांत पर विश्वास करता है उतना जल्दी तरक्की पा लेता है। तो इसलिए अब आप बैक बेंचर्स में बनना चाहते हैं, फ्रंट लाइन में आगे आगे काम करना चाहते हैं, जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं उसको समझना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्धारित करता है। इस संसार में आने के बाद परमात्मा सबको खुली छूट दे देता है, भाई जो करना है कर, जो करना है कर। सही मार्ग भी तेरे सामने है, अशुभ मार्ग भी तेरे सामने है, बंद मार्ग बैठना चाहता है बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो तेरे ऊपर है, वो आपके ऊपर है कि आप जो भी जैसा प्रकाश समझने का प्रयास करें। इस संसार में अच्छे से अच्छे मार्ग हैं, खराब से खराब मार्ग हैं, विकट से विकट मार्ग हैं। यदि हम अपने प्रयास को, अपनी शिक्षा को, अपने पुण्यों को सही रूप से जगा लें तो हमारे लिए सरलतम मार्ग भी उपस्थित हो जाता है और जीवन आनंद से कट जाता है। तो ये आप समझने का प्रयास करें। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए समय शनि का जो इस वक्त वक्र स्थिति चल रही है वो ठीक नहीं है, उसका उपाय करने की आपको खास तौर पर ज़रूरत है। बृहस्पति का भी कुछ उपाय करें, क्योंकि बृहस्पति को जितनी शक्ति देंगे इस वक्त, बृहस्पति को जितनी शक्ति देंगे वो उतना बढ़िया आपका सम्मान और पद बचाने का रास्ता, प्राप्त कराने का रास्ता, सुख देने का रास्ता बना सकता है। तो इस बात को निश्चित है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ दिनों में बृहस्पति वक्री भी होने वाले हैं। तो इस बात को सैद्धांतिक तौर पर समझकर आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी वीडियो हमने आपको बनाया है, उपाय भी बता रहे हैं, उनको करेंगे तो लाभ होगा। देखिए, शनि जब वक्री चल रहे हों, शनि जब अशुभ अवस्था में चल रहे हों, तो कुछ खास उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, उनको हमेशा करते रहने चाहिए। और ये एक ऐसे उपाय हैं जो हमेशा कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष की गणनाओं को समझने के लिए तो गणित विज्ञान है और इसकी पूरी गणनाएं मिलती हैं, लेकिन निदान के लिए शास्त्रों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। उसमें सबसे बढ़िया है मंत्र जप, और सबसे उसके साथ साथ कहा जाता है कि यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, और औषध विज्ञान के अनुसार से जो जड़ी बूटियों का जो कुछ उपाय शास्त्र में वर्णित हैं वो विशेष तौर पर निदान के लिए हैं ज्योतिष के अंतर्गत। तो ज्योतिष को आपको, कई सारे लोग जो आज की तारीख में ज्योतिष का गणित पाठ तो देख लेते हैं, लेकिन निदान के लिए टोटकों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप उपनिषद, पुराण, वेद इत्यादि को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, तो वहाँ वैदिक उपाय ही शास्त्र बताए गए हैं, और उन वैदिक उपायों से ही रास्ता निकालने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब शनि चल रहे हैं वक्री, तो शनि को ठीक करने के लिए खास तौर पर क्या उपाय किया जाए वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। बृहस्पति को वक्री चल जाए तो उसको भी ठीक करने का रास्ता शास्त्र में वर्णित है, उन सबको भी हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो शास्त्र में विशेष तौर पर शनि को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए हैं वो शनि स्तोत्र है। दशरथ महाराज के द्वारा की गई शनि की जो प्रार्थना है, जिसको शनि स्तोत्र कहा जाता है, उसका नित्य प्रति पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक ऐसा अद्भुत स्तोत्र है जिसका यदि नित्य प्रति हम पाठ कर लें तो भगवान की कृपा से हम अपने कई ग्रहों को, दोषों को बहुत अद्भुत प्रकार से ठीक करने के योग बना सकते हैं।
शनि स्तोत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं द्रष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोढराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। कहा जाता है कि महाराज दशरथ जब देवासुर संग्राम की तरफ जा रहे थे, रास्ते में शनि के दर्शन हुए और शनि के दर्शन होते हुए शनि की दृष्टि से उनको विशेष तौर पर कहा जाता है कि बच तो सकते नहीं थे। अब शनि को प्रणाम किया उन्होंने और महाराज की एक दिव्य स्तुति उपस्थित करी। एक ही स्तोत्र शास्त्र में मिलता है जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। शनि महाराज ने स्वयं महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इसका आपके द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करेगा, शनि उस पर कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेगा। और समझ लें, शनि की दृष्टि ही को अच्छी नहीं मानी जाती, वही दृष्टि ही जो होती है, वही शनि का प्रभाव जो है वो दृष्टि का ही दोष माना गया है और कुछ नहीं। शनि बैठे हो तो कहाँ, शनि तो योगरत है। अभी आपने सुना उसके अंदर नित्यम योगरताय च, और शनि विशेष तौर पर दंडाधिकारी हैं, आपके द्वारा कर्म का अधिक जो प्रभाव देते हैं। लेकिन एक बात समझ लें, अगर दंडाधिकारी आपसे थोड़ा सा सरलता के साथ कार्य कर लेना तो आपके बहुत सारे अपराध से भी आपको बचा सकते हैं, आपके बचने के योग बन जाते हैं। तो समझें, नित्यपति इसका एक बार खाली बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार भी यदि नित्यपति पाठ कर लो, कितनी देर लगी तो हमने आपको सुना, श्रवण कर लोगे तब भी उसका प्रभाव अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाएगा। तो आप इसको नित्यपति पाठ करने का प्रयास करें। जो शनि महाराज का नेगेटिव प्रभाव, कभी भी दशाएं चल रही हो, अंतरदशाएं चल रही हो, वक्र स्थिति हो, अशुभ स्थिति हो, अस्त हो, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया कार्य कर सकते हैं। तो इसको आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए शुभ योग बनाएगा, लाभ के योग प्रशस्त करेगा और आनंद के योग अद्भुत रूप से बनाने का प्रयास करेगा। तो शनि का ये दिव्य स्तोत्र हमने आपको बताया, इसका पाठ नित्यपति करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ बृहस्पति का भी एक साथ शुभ योग आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति के लिए कई शास्त्रों में उपाय बताए गए। केसर का टीका नित्यपति लगाना, केसर नहीं है तो हल्दी का टीका लगा सकते हैं, क्योंकि केसर के साथ विचित्र विडंबना तो ये हो जाती है कि पता नहीं शुभ मिलेगा कि नहीं, जो कहीं नकली ना मिल जाए। कहीं आज की तारीख में सिंथेटिक दृढ़ धागों को काट कर वहाँ डाल देते हैं और फिर वो कह देते केसर है। तो ऐसे में सबसे बढ़िया चीज़ हल्दी है ना, हल्दी का नित्यपति टीका लगा लिया करो। और ना मिले तो ब्राह्मणों की सेवा कर दो, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करो और साथ साथ बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। पुराना बात समझ लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। पीले रंग के प्रज्वलित प्रकाश का ध्यान करते हुए यदि 108 बार इस मंत्र का नित्यपति पाठ कर लेंगे तो बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हींग लगे ना फिट करे, रंग चोखा हो, ये समझें। हम अनेक विचित्र विडंबनाओं में फंस जाते हैं। कोई नीलम पहनने का प्रयास करता है और पता नहीं शुद्ध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, असली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आजकल तो सिंथेटिक वो बहुत क्या है, कल्चर्ड मिल जाते हैं और साथ साथ उसके लिए क्या होता है, कलर सिंथेटिक कलर का उपयोग करके जो स्फटिक है उसको द्वारा बना, क्रिस्टल के द्वारा बना देते हैं। तो उन सब चीज़ों में पैसे खर्च करने से बचें। सीधे साधे उपाय हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। मंत्र से बढ़िया पॉजिटिव चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। तो अपने ध्यान को, क्योंकि आप अपने लिए जितना सोच सकते हैं ना, शायद दूसरा आपके लिए नहीं सोचेगा। और मंत्र जब यदि आप स्वयं कर लें तो बहुत उससे बढ़िया क्या है, क्योंकि जो दुख हमको हो रहा है, जो कष्ट हमको हो रहा है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कितना ही हमारा सन्निकट व्यक्ति हो,
मैं कहूँगा कोई भी सन्निकट व्यक्ति हो, शायद उसको हमारी उतनी परिस्थिति का भान नहीं हो सकता जितना हमको अपनी परिस्थिति का स्वयं होता है। तो इसलिए हमारे करने, सामने वाला हमारे लिए करेगा, 100 बार करेगा तो उसका छोटा सा प्रभाव होगा, लेकिन हम यदि एक बार भी कर लेंगे तो हमारे सामने वाला 10,000 बार जितनी बार करेगा ना, उतना बढ़िया प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकता है। तो हमको थोड़ी देर अपने समय को इन कार्यों की तरफ लगाने का प्रयास करना। विश्वास कीजिए, ये आपका जो विश्वास है ना, आपकी समस्याओं को निदान करने के लिए बहुत सुंदर रास्ता बना सकता है। हमारे आश्रम पे तो हमने इन स्तोत्र का, इन समस्त मंत्रों का नित्यपति यज्ञ भी रखा हुआ है। हमारे विवेकानंद योगाश्रम में नित्यपति 8 घंटे करीब यज्ञ चलता है पिछले करीब 50 सालों से। तो आप सभी रविवार को उन यज्ञों में भाग लेने के लिए, जिसमें शनि स्तोत्र का, विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के मंत्रों का और साथ साथ रुद्राभिषेक इत्यादि का समय समय पर कार्य चलता रहता है। आप सब उन सब कार्यों में अपने आप को जोड़ सकते हैं आश्रम के साथ और स्वयं भाग ले सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में चलने वाले इन दिव्य कार्यक्रमों में। और हमारे जो नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आप उस स्थान समय को जानकर आप अवश्य आने का प्रयास कीजिए। कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे और जीवन को हमने प्राप्त किया कष्टों को दूर करने के लिए। तो इसलिए विचित्र विडंबनाओं में ना फंसें, अपने आप को जीवन में कष्ट में ना डालें। शुभ करने का योग हम द्वारा स्वयं बनाने का प्रयास करें। शुभ अवश्य होगा, कल्याण अवश्य होगा और उसके लिए बस केवल दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। दृढ़ विश्वास और सत्य मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। सत्य मार्ग पर चलना, कहीं ना कहीं लक्ष्य की तरफ जाना ही है। तो इस बात को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। इस बात में कई बार विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो जाती हैं कि हम कुछ बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल बदल सकते हैं सब कुछ। ग्रह समस्या आई है तो उसका निदान भी कहीं ना कहीं संसार में अवश्य होगा। जैसे कहा गया, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को हमको आश्वस्त होकर समझने का प्रयास करना चाहिए। आपकी जन्मपत्री के द्वारा बहुत कुछ जीवन में जो दिशा निर्देश प्राप्त हो सकते हैं और उसको परिवर्तन करने का मार्ग आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संस्थान लगातार उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है और बहुत अद्भुत प्रकार से हमने प्रत्यक्ष बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रहों के प्रभाव को निष्क्रिय करने का, अशुभ प्रभाव को निष्क्रिय करने का मार्ग भी समझा, देखा और हजारों लोगों पर उसको करके देखा है। तो बिल्कुल आप अपने आप को परिवर्तन करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, दान का जो शास्त्र में प्रमाणित कार्य बताए गए हैं वो इसी मार्ग की तरफ आपको अग्रसित करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि आपके जीवन में ग्रह आने वाले समय में क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं और फिर उसमें जो हमारे लिए उपयुक्त मार्ग है उस पर चलने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल रास्ता बन सकता है। स्टॉप।